हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके स्मार्टफोन की तरह ही आपके कंप्यूटर में भी एक इमोजी कीबोर्ड होता है? नहीं जानते? तो मेरे साथ अपने कीबोर्ड का विंडो प्लस फुल स्टॉप बटन एक साथ प्रेस करके देखो। आपको ये दोनों बटन प्रेस करते ही आपके कंप्यूटर में एक पॉपअप शो होगा। आपको बहुत सारे इमोजीज आपके मोबाइल की तरह ही उसमें शो हो जाएंगे, जिन्हें आप अपने पीसी में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं ऐसी ही कुछ हिडन ट्रिक्स लेकर आया हूँ पीसी से रिलेटेड, जो कि आपने डेफिनेटली इस वीडियो से पहले कहीं नहीं देखी होंगी। अगर आप इन ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो बने रहो हमारी वीडियो के एंड तक। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राजपूत और आप देख रहे हैं टेक्निकल बट्टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहली ट्रिक की तरफ। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर जो ट्रिक है उसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट स्क्रीन तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है कि आप अपनी स्मार्टफोन की स्क्रीन के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े कर लेते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और वहाँ पे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर पाते हैं। एक ही टाइम पे आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, एक ही टाइम पे आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप एक ही टाइम पे गेम भी खेल सकते हैं। ऐसा आप अपने स्मार्टफोन में बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब यही सेम चीज़ आप अपने पीसी में भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कुछ नहीं करना आपको, कुछ इंस्टॉल नहीं करना आपको, एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ वो आपको यूज करना है। उसी की मदद से आप अपने पीसी में स्प्लिट स्क्रीन का मज़ा उठा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक ही टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, जैसा कि गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको कुछ भी ओपन कर लेना है। फिर आपको मेरे साथ में विंडो प्लस लेफ्ट एरो की दबा देनी है। विंडो प्लस लेफ्ट एरो की दबाते ही आपका जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो रन हो रहा होगा पीसी में, वो साइड में आपका रन करने लगेगा। आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी। अब आप उसको उसके साथ साथ कोई और भी एप्लीकेशन अपने पीसी में रन कर सकते हैं। आप उसे मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए आपको सेम चीज़ करनी होगी। आपको विंडो प्लस बॉटम की, लेफ्ट की, साइड की, लोअर की, आप इन सब से उसे पूरी स्क्रीन पर रोटेट करा सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हमारी नेक्स्ट ट्रिक इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। नंबर 2, वर्चुअल डेस्कटॉप। अब आप इस ट्रिक में क्या करेंगे, इस ट्रिक में आपका जो डेस्कटॉप है वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 जितने आप चाहें उतने डेस्कटॉप टैब्स में आप अपने डेस्कटॉप को डिवाइड कर सकते हैं और इनमें आप अलग अलग एप्लीकेशंस को चलाकर सारे एक ही टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को फुल स्क्रीन में यूज़ कर पाएंगे। आप डेस्कटॉप को बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में आप डिवाइड कर देंगे। ये स्प्लिट स्क्रीन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप ये गलती मत कीजिएगा, आप समझ लें कि ये पूरी बिल्कुल स्प्लिट स्क्रीन की तरह ही है। नहीं दोस्तों, ये आपको पूरा डेस्कटॉप आपका टैब्स में कन्वर्ट करके दे देता है। आप बहुत सारे डेस्कटॉप एक ही टाइम पे बना सकते हैं। आपको इसे यूज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी बटन दबाना है और आपका एक नया डेस्कटॉप क्रिएट हो जाएगा। और ऐसे ही करके आप बहुत सारे डेस्कटॉप्स अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं एक ही टाइम पे। अगर आप एक कंप्यूटर गेमर हैं तो आप इस ट्रिक को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये ट्रिक आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी। आप इस शॉर्टकट को यूज़ करके कितने भी विंडोज़ बना सकते हैं, कितने भी डेस्कटॉप आप क्रिएट कर सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करके। फाइनली काम हो जाने पर आप विंडोज़ प्लस टैब की प्रेस कर दो और आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि आपने किया था। अब बढ़ते हैं अपनी ट्रिक नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, इस ट्रिक का नाम जानने से पहले सबसे पहले इस बंदे को देख लो। इस बंदे ने कितने सारे टैब्स खोल रखे हैं अपने क्रोम में। भाई साहब बहुत तगड़े लेवल पर रिसर्च चल रही है। अगर यही रिसर्च करते समय आपके साथ ऐसा हो कि आपके सारे टैब्स अचानक से क्लोज हो जाए, तो भाई साहब आपकी रिसर्च तो मिट्टी में गई। पर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है इसका भी एक शॉर्टकट। अगर आपकी गलती से टैब्स सारे बंद हो जाते हैं, आपका क्रोम ही बंद हो जाता है, तो आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बस आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाना है और आबरा कडाबरा आपके सारे टैब्स वापस आ जाएंगे। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसे आप पहले छोड़ के गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे टैब्स में आपको एक टैब से दूसरे टैब्स में जाने के लिए आपको अपने माउस का सहारा लेना पड़ता है, पर इसका भी एक शॉर्टकट है अपने पास। आपको सिंपली करना है CTRL प्लस 1 दबाना है, CTRL प्लस 2 दबाना है। आप जिस भी नंबर के टैब्स पे जाना चाहते हैं उस CTRL के आगे वो नंबर आपको लिख देना है। आप उसी टैब पे जंप कर जाएंगे। इससे आपका टैब को कट करने का खतरा भी टल जाएगा। डेफिनेटली ये ट्रिक तो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आ सकती है रिसर्च में, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो।
तो बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की ट्रिक की तरफ। नंबर 4 की ट्रिक है गॉड मोड। जी हाँ दोस्तों, गॉड मोड इसका नाम क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। आप अपने कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक में, वो भी कम टाइम में, जो हमें बाहर ही अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ही, होम स्क्रीन पर ही आपको अवेलेबल मिल जाए। गॉड मोड में आपको सारे डिफिकल्ट टास्क जैसे कि रिकवरी, डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क पार्टीशन जैसी सारे टास्क आपको एक ही सिंगल की में एक्सेसिबल मिल जाते हैं आपकी डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पर। इसे आपको कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस ट्रिक को परफॉर्म कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पर एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना होगा और उसमें तो मैं अभी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ उस नाम से आपको वो फोल्डर क्रिएट करना है। इस नाम को आप हमारी डिस्क्रिप्शन की कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब एक बार आप उस फोल्डर को रीनेम करके जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो लिख देंगे तो अचानक से आपका फोल्डर एक गॉड मोड नाम से क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपको कंट्रोल पैनल जैसा कुछ एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आप उसे ओपन करके आराम से अपने बड़े बड़े टास्क, अपने मन पसंदीदा टास्क आराम से आप परफॉर्म कर सकते हैं एक सिंगल की में। अब बढ़ते हैं अपनी नंबर 5 की ट्रिक की ओर। हमारी नंबर 5 की ट्रिक का नाम है डिलीट ट्रिक। अब इसका नाम डिलीट ट्रिक क्यों है अभी पता चल जाएगा। आप क्या करते हैं, आप अगर नोटपैड में अगर कुछ भी नोट करते हैं तो आप उसे डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली बैक स्पेस की आप दबाए रहते हैं और वो सेंटेंस डिलीट होता रहता है डिलीट। पर इसमें आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। इससे भी एक शॉर्ट तरीका है मेरे पास, अब आप सुनते जाइए। अब मान लीजिए आपको एक बड़ा सा सेंटेंस कोई आपके लिखा है नोटपैड में या वर्डपैड में, उसे डिलीट करना है। आपको सिंपली बैक स्पेस नहीं दबाना है, आपको CTRL प्लस बैक स्पेस दबाना है साथ में, और वो पूरा सेंटेंस आपका एक ही क्लिक में डिलीट हो जाएगा। और ना आपको बैक स्पेस की दबाने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ और दबाने की ज़रूरत है। आप बढ़ते हैं अपने नंबर 6 ट्रिक की तरफ। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो आपकी गूगल क्रोम हिस्ट्री रखने में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं, आपने क्या क्या सर्फ किया है पिछले कुछ दिनों में, और आपका मजाक बनाते हैं अगर आपने कुछ उल्टा सीधा सर्च किया हो। उसे आप अपने PC से एक चुटकी में डिलीट कर सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा आपने कैसे और कब डिलीट कर दिया, वो भी उनकी आंखों के सामने ही, वो भी एक क्लिक में। जानना चाहते हो ना इस ट्रिक का काम? अभी मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम को खोलना है और आपको दबाना है Ctrl+Shift+N। इन तीनों बटन्स को एक साथ दबाना है और आप इनकॉग्निटो मोड में एंटर कर जाएंगे, जहाँ पे आपकी कोई भी हिस्ट्री सेव ही नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखना कि आपके पीछे से आपके पापा ना आ जाए। अब भाई इस चीज़ का ट्रिक तो मेरे पास नहीं है, तभी मैं सोचूं कि परसों रात को तेरे रूम से कमाल की आवाज कैसे आगे सेफ्टी से सर्व करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 हैक्ड। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक का नाम है हैक्ड। अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा मैंने इसे हैक्ड क्यों कहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मार्क जुगलगर और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोगों का भी अकाउंट हैक हुआ है? तो शायद आपका भी कभी हुआ हो, शायद आपको पता ना चला हो। और आपका कंप्यूटर जो है आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज देता है जो आपको बताते हैं कि आपका PC हैक हुआ है या नहीं। जैसे कि फ्लैशेस ऑन स्क्रीन, आपकी स्क्रीन अपनी आप ही फ्लैश होने लगे, अपनी आप ही स्क्रीन बंद चालू होने लगे, तो समझ लो आपका PC हैक हो गया। या फिर आपका एंटीवायरस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, क्योंकि किसी ने आपका PC एक रैंडम जगह से हैक करके आपका एंटीवायरस मैनुअली ऑफ किया होता है, इसलिए ही आपका एंटीवायरस ऑफ हो जाता है। आपका एंटीवायरस बिना किसी की परमिशन के ऑफ हो ही नहीं सकता है। अब आप ऐसे में कुछ कर नहीं सकते। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आप कंप्लेंट फाइल करें या तो आप अपने PC को हार्ड रीसेट मार, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके PC से कोई इलीगल काम करने वाला है और उसका इल्ज़ाम जो है आपके ऊपर आएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, अपना कंप्यूटर उठा के पहली फुर्सत में निकल लेना है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 7 है जूम हैक। जी हाँ दोस्तों, ये जूम हैक ट्रिक है जिसमें आप जूम को हैक नहीं करेंगे। अभी दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही हैं सबकी, कोरोना के टाइम पे कोई भी स्कूल ओपन नहीं है, सारे स्कूल्स ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ऐसे में आपको क्या होता है, आपका जो टीचर है, आपका टीचर आपकी ऑनलाइन क्लास लेने रोज आता है। अब वो आपको लिखने को बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है और आप लिख रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसकी स्पीड से नहीं लिख पाते, आपकी और टीचर की स्पीड मैच नहीं हो पाती।
तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, अपने माइक को और अपने स्पीकर को आजू बाजू फिट करना है। कहने का मतलब है अपने माइक को और स्पीकर को पास में रख देना है और वर्ड पैड में आकर Windows+H बटन को प्रेस कर देना है और आप अपने वर्ड पैड में देखेंगे कि जो टीचर आपका बोलता जाएगा वो ऑटो टाइपिंग में लिखता हुआ चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जो भी टीचर बोलेगा वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप होता चला जाएगा। इससे आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे बाद में भी नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, आप उसे सेव करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। तो लौटेंगे किसी और वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।